तो हम चर्चा कर रहे थे लगन चार्ट में आपका तीसरे भाव का स्वामी या तृतीयेश आपके ही चार्ट के किसी भी अन्य भाव के स्वामी के साथ युति करके किसी भी भाव में यदि स्थित है तो इस प्रकार से जो युति बनेगी आपके चार्ट में उसका कैसा प्रभाव और परिणाम आप लोगों के लिए रहेगा। इस वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं, मान लो आपका तृतीयेश आपके सप्तमेश के साथ युति करके आपके लगन चार्ट में किसी भी भाव में बैठा है, तो ऐसी युति जब भी बन जाएगी इसके क्या क्या आपके लिए परिणाम सामने आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो तीसरा भाव है वो आपके खुद के एफर्ट का है, खुद के प्रयासों का है, कम्युनिकेशन का है, भाई बहनों का, रिलेटिव्स या पड़ोसियों का है। इसलिए इस भाव के स्वामी का किसी भी भाव के स्वामी के साथ युति करना आपके इन रिलेशंस पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा। साथ साथ में आपकी मेहनत करने की प्रवृत्ति, हार्डवर्क करने की प्रवृत्ति, कम्युनिकेशन पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। अब नॉर्मली हम थर्ड हाउस के लॉर्ड का जो इम्पैक्ट है वो इसलिए किसी भी भाव पर अगर पड़ता है या भाव के स्वामी के साथ अगर तीसरे घर का स्वामी बैठता है तो वो जो भाव का स्वामी वो काफ़ी एक्टिवेट हो जाएगा, या जिस भाव में ये युति बनेगी वो भाव के प्रति आप बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेंगे। इसलिए अब सप्तम भाव से रिलेटेड आप अपने जीवन में कोई भी बड़े रिस्क ले सकते हैं, किसी भी चुनौती का अच्छे से सामना कर सकते हैं। कोई भी वाद विवाद होता है, झगड़ा होता है, वहाँ पर आप अच्छे से निपट सकते हैं। या सातवें घर से रिलेटेड कार्यों को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे, और जिस भाव में ये कंजक्शन बनेगा उस भाव से जुड़े कार्यों को भी अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। अब तृतीयेश किस प्रकार का प्लैनेट है? तृतीयेश जो है आपका किसी भी अन्य भाव का यदि स्वामी है तो उस भाव पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हो सकता है तृतीयेश आपका सप्तमेश के साथ युति करके कहीं भी बैठा है तो वो अपने तीसरे घर को अपनी दृष्टि से प्रभावित कर सकता है, या अपने दूसरे वाले भाव को वो प्रभावित कर सकता है अपनी दृष्टि से। इसी तरीके से यहाँ सप्तमेश का रोल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ केसेस में ये हो सकता है कि तृतीयेश और सप्तमेश आपस में मित्र हैं, कुछ केसेस में ये नहीं भी हो सकता है कि आपस में वो मित्र हैं। ऐसे केस में आपको देखना होगा कि दोनों प्लैनेट सबसे पहले कौन से हैं, किस प्रकार का कारकत्व और किस प्रकार की एनर्जी वो रखते हैं। साथ में वो जहाँ भी बैठे हैं जिस भाव में भी, वहाँ वो एक्चुअल में हैं कैसी स्थिति में, क्या उनमें से कोई वक्री है, क्या उनमें से कोई अस्त है, या किसी अदर प्लैनेट का यदि वहाँ प्रभाव हो। इसके साथ साथ कोई भी उस भाव का स्वामी जो उनका डिस्पोजिटर बन रहा है प्लैनेट, वो कैसा बैठा है आपके चार्ट में। तो मान लो तृतीयेश आपका एक क्रूर ग्रह है, और तृतीयेश क्रूर ग्रह होने के केस में अगर ये युति मान लो आपके 11वें घर में बनती है, आपके छठे घर में बनती है, इवन आपके 10वें घर में बनती है, या तीसरे ही घर में बनती है, लगन में बनती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक सक्सेसफुल युति आपके लिए मानी जा सकती है लाइफ में कुछ भी पाने, कुछ भी हासिल करने के लिए, और जीवन में कड़ी से कड़ी मेहनत करने के लिए भी। अब जो तृतीयेश है आपका, अगर वो एक क्रूर ग्रह है तो आप में वो जो हिडन क्षमताएं हैं, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो आपकी नेचुरल क्षमता है, उसका प्रयोग वो आपके सप्तमेश के साथ मिलकर करेगा। और सप्तमेश आपका किस प्रकार का प्लैनेट है, क्योंकि सप्तमेश आपकी एक इमेज भी दर्शाता है, आपका मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा को भी दर्शाता है। और सप्तमेश जहाँ भी बैठेगा जिस भी पर्टिकुलर भाव में, उस भाव से रिलेटेड क्या आप बिजनेस कर सकते हैं, क्या वहाँ जो आपका उस भाव का लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है, क्या वो इनसे किसी से प्रभावित हो रहा है। इसके साथ साथ आपका सप्तमेश यदि किसी भी अन्य भाव का भी स्वामी है आपके चार्ट में, तो उस पर्टिकुलर भाव पर भी आपको ध्यान अवश्य देना चाहिए। लेकिन नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जिस भाव में ये कंजक्शन बन गया उस भाव के प्रति आप बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे, उस भाव के प्रति आपको कुछ भी हासिल करना रहेगा तो वो आप हासिल कर लेंगे, और आप उस पर्टिकुलर भाव के थ्रू अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अब सप्तमेश साथ में आ गया तो जीवन साथी का भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। इसलिए उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ उस हाउस से रिलेटेड रिस्क लेने के लिए निश्चित तौर पर आपको हो सकता है जीवन साथी सपोर्ट करें। लेकिन सप्तमेश का किसी भी अदर भाव में जाकर बैठना कहीं ना कहीं जीवन साथी से ये दिखाता है कि जीवन साथी से आपकी अपेक्षा है कि जीवन साथी भी उस भाव के लिए आपको बहुत ज़्यादा सहयोग करे। या तो आपका तृतीयेश अगर बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड है, अच्छा प्लेस्ड है, या वो सप्तमेश पे अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल पा रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं या कोई बड़ी रिस्क ले सकते हैं। साथ में ये आपके नेम फेम के लिए अच्छा होगा, आपकी खुद की क्वालिटीज़ की वजह से, खुद के टैलेंट की वजह से, आप अपने प्रयासों की वजह से नेम फेम अच्छा पाएंगे। ऐसा कंजक्शन बन जाने से बेसिकली अब जो प्लैनेट विशेष का प्रभाव है वो कैसा है, और कोई भी अदर प्लैनेट का यदि उस भाव पर प्रभाव है तो वो भी देखना जरूरी है। साथ में जहाँ भी आपका तृतीयेश और आपका सप्तमेश जाकर बैठेगा आपके चार्ट में, वहाँ से वो अपने से बिल्कुल सप्तम पर सीधी दृष्टि डालेगा। जैसे आपका सप्तमेश और आपका तृतीयेश मान लो छठे घर में, तो 12वें घर पर डायरेक्टली इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो वो भाव भी बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित होगा।
ऐसे केस में देखना होगा कि अगर तृतीय जैसे आपका मान लो सूर्य जैसा ग्रह है, अगर मंगल जैसा ग्रह है, अगर अगर आपका तृतीय एक बृहस्पति जैसा ग्रह है, शुक्र जैसा ग्रह है, तो मोस्टली आपके लिए फेवरेबल रहेगा। लेकिन जैसे चंद्रमा जैसा अगर ग्रह है आपका तृतीय, तो हो सकता है आपका जो सप्तमेश है वो ज़्यादा प्रभाव डाल रहा हो चंद्रमा पे, क्योंकि चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। इसी तरीके से अदर प्लैनेट के लिए भी आपको विचार करना चाहिए। जैसे हो सकता है बृहस्पति किसी अदर प्लैनेट के साथ बैठेगा, तो बृहस्पति वहाँ पर क्या आपका तृतीय है, अगर बृहस्पति वहाँ तृतीय है तो आप अपनी योग्यता, अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करेंगे और आप काफ़ी कुछ लर्न भी करेंगे उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड। ऐसा कंजक्शन मोस्टली अगर आपके प्रथम भाव अगर आपके मान लो बनता है सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में बनता है, या इवन फोर्थ हाउस में बनता है, फिफ्थ हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, या फिर आपके मान लो सप्तम भाव में भी बन जाता है, नवम भाव में बन जाता है, या 10वें या 11वें घर में बन जाता है, इन भाव में ये मोस्टली फेवरेबल होगा। बाकी अगर ये 12th हाउस में बनता है, अगर ये आपके बनता है अगर 8th हाउस में, तो चैलेंजिंग हो सकता है कुछ हद तक। अब डिपेंड करेगा कि यहाँ जो इन दोनों की जो वास्तविक स्थिति है, जिस भी भाव में ये कंजक्शन बना, वहाँ वास्तविक स्थिति कैसे निकल के आती है, कौन किस पर कितना ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, कौन किससे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ तृतीय आपको मजबूत चाहिए ही चाहिए हर स्थिति में, क्योंकि तृतीय यदि मजबूत होगा तो आप अपना खुद का एफर्ट डाल सकेंगे, खुद का प्रयास कर सकेंगे और किसी और पर आप डिपेंडेंट नहीं होंगे। बट अगर आपका सप्तमेश मजबूत हुआ उस पर्टिकुलर हाउस में, तो हो सकता है आपको मोटिवेट करने के लिए आपको अपने जीवन साथी के मोटिवेशन की आवश्यकता पड़े, किसी से कोई सलाह लेने की आवश्यकता पड़े, और ये उस पर्टिकुलर हाउस से जुड़े हुए रिश्तों के लिए भी फिर कैसा होगा, तो उसमें तृतीय का कितना ज़्यादा प्रभाव है या सप्तमेश का कितना ज़्यादा प्रभाव है, वही सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। बट ये तो निश्चित है कि तृतीय और सप्तमेश की युति की वजह से आप अपने जीवन में कितनी भी बड़ी सक्सेस पा सकते हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा नेम फेम पा सकते हैं, जीवन में अपने प्रयासों के बल पे आप बहुत बड़े सफल हो सकते हैं व्यक्ति। ऐसा कंजक्शन उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड आपको फेम अच्छी दे सकता है। वहाँ पर आपका जो हिडन टैलेंट है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, कम्युनिकेशन है, वो अच्छे से डेवलप हो सकता है। अब यहाँ पे फिर आपको देखना होगा कि क्या आपको सप्तमेश या तृतीय की महादशा है या नहीं। अगर इनकी महादशा भी हो तो इम्पैक्ट और भी ज़्यादा स्ट्रांगली सामने आएगा। ऐसा कंजक्शन वैसे बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है यदि तृतीय का प्रभाव अच्छा है या फिर तृतीय एक क्रूर ग्रह है। लेकिन तृतीय अगर एक शुभ ग्रह होगा या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव नहीं डाल रहा, तो वहाँ 7th लॉर्ड आपका डोमिनेट हो सकता है या 7th लॉर्ड उसको डोमिनेट कर सकता है कहीं ना कहीं, और फिर पार्टनर आपको कहीं ना कहीं हार्डवर्क करने या मेहनत करने के लिए अपनी तरफ से मोटिवेट करेगा या गाइड करेगा। तो तब पार्टनर आपके ऊपर कुछ मामलों में ज़्यादा हावी हो सकता है आपकी मेहनत पे, आप जो भी काम करेंगे पर्टिकुलर उसके लिए। ऐसे में अब देखना होगा कि फिर आपके लगन में या आपके सप्तम में कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं या आपके तीसरे घर में कौन कौन से प्लैनेट्स स्थित हैं, फिर उन पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अब ये जो आपका तृतीयेश और सप्तमेश आपके किसी भी भाव में जाकर बैठ गए, दोनों कंजक्शन में आ गए, वहाँ से ये कौन कौन से ग्रहों को प्रभावित कर रहे हैं और कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहे हैं। चाहे ये कोई भी ग्रह होंगे, अपने से सप्तम पर तो डायरेक्टली दृष्टि डालेंगे ही और वहाँ बैठे हुए ग्रहों को बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे। लेकिन किसी भी अन्य भाव पर अगर इनकी दृष्टि है या किसी भी अन्य ग्रह पर इनकी दृष्टि है, तो आपको उस पर स्ट्रांगली विचार करना चाहिए। बट बेसिकली ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंजक्शन है। अब ये स्त्री और पुरुष के चार्ट में बहुत ही डिफरेंट तरीके से वर्क कर सकता है, या हो सकता है इसमें स्त्री को ज़्यादा लाभ हो, पुरुष को कम लाभ हो। लेकिन जब आप बिजनेस को चुनते हैं, अगर ऐसा कंजक्शन है, तो अगर आप अपनी खुद की काबिलियत की वजह से कोई काम चुनते हैं, बिजनेस चुनते हैं, रिस्क लेने वाला कोई भी कार्य चुनते हैं, तो मोस्टली ऐसा कंजक्शन आपके फेवर में जा सकता है और आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। फिर डिपेंड करता है मैरिज के बाद की स्थिति। तो मैरिज के बाद की स्थिति में सप्तमेश तो अपना रोल निभाएगा ही, लेकिन सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह या सप्तम पर प्रभाव डाल रहे ग्रहों को अवश्य ही विचार करें।